हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। हम इसके पीछे बहुत सारे हमारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और यहाँ पे हम जो है देख रहे थे रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में इसका हाफ पार्ट जो है वो कवर हो चुका है और आज यहाँ पे हमको डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो फ्रेंड्स, हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है इसको कवर कर चुके हैं। तो आज यहाँ पे हमको डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जो है यहाँ पे जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए जो होता है वहाँ पे मेच्योर होना पड़ता है, मतलब मेच्योरिटी यानी यहाँ पे जरूरी होती है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि क्या 2 साल का बच्चा रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं, वह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह मेच्योर नहीं है। जब वह मेच्योर होगा तभी वह रिप्रोडक्शन कर पाएगा। और फ्रेंड्स, वह जो मेच्योरिटी आती है वो आती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी यानी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ पे जब प्यूबर्टी में चेंजेस, मतलब प्यूबर्टी जब आती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमको यही देखना है कि हम ये प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन इन मेल एंड फीमेल, यानी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि मेल एंड फीमेल में, या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन चेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। अब ये प्यूबिक एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया प्रेजेंट नियर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी ऐसे एरिया जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आसपास प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थिक हेयर ग्रो करना। एंड हमारा सेकेंड है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑयल्स ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, यानी जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एंड डेवलप पिंपल्स, और जो है मतलब बॉयज़ के केस में देखेंगे तो वहाँ पे पिंपल्स आना भी उनको स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड जो है ये दोनों मतलब मेल एंड फीमेल में कॉमन है, यानी गर्ल या बॉयज़ में जो है ये कॉमन चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि गर्ल्स में होते हैं, मतलब गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, यानी जो उनका ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड थिकनिंग ऑफ स्किन ऑफ निप्पल, और यहाँ पे जो निपल्स होते हैं उनकी डार्कनिंग होने लगती है, वो थिकन होने लगते हैं। एंड गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट, और गर्ल्स जो हैं वो मेंस्ट्रुएट होना भी शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बॉयज में क्या क्या चेंज होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, उनके फेस पे जो है वो हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। एंड वॉइस बिगिंस टू क्रैक, यहाँ पे आपसे पूछा भी जाता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बॉयज में मतलब कौन सा कैरेक्टर्स होता है, तो वहाँ पे ये भी आपसे पूछा जाता है, वॉइस बिगिंस टू क्रैक, यानी उनका आवाज़ जो है उनमें भारीपन आने लगता है। एंड इनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमको जो डिस्कस करना है वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो एक बार इसको देखिए, ये जो है फ्रेंड्स एक पेज में नहीं आ पाया है, तो आप क्या करिए, आपके पास एनसीईआरटी होगी तो एक बार उसको खोल लीजिए, वहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है और जो जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे है हमारा टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, ये स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है, यानी इसका मेन फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्म यहाँ पे बनते हैं। अब देखिए ये जो टेस्टिस होता है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्क्रोटम, यानी हमारा टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो जिसमें होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्क्रोटम। तो इसको आप याद रखना, ये जो है टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे अब जो है स्पर्म प्रोडक्शन हुए हैं, यहाँ पे एक होता है हमारा वॉश डिफरेंस, ये जो है ये है हमारा वॉश डिफरेंस। तो यहाँ पे जो भी स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म को कैरी करने का काम कौन करता है, इसको ले जाने का काम करता है वॉश डिफरेंस। तो वॉश डिफरेंस जो है स्पर्म को ले जाने का काम करता है। तो यहाँ से देखिए ये जो है वॉश डिफरेंस यहाँ से होते हुए ये इस तरह से यहाँ पे आता है, और यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, क्या नाम है उसका, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है हमारा सेमिनल वेसिकल। ये दोनों मिलके यानी प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल जो है ये दोनों मिलके एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और वो फ्लूइड जब हमारे स्पर्म के साथ में मिलता है तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, सीमेन।
तो जब ये मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, उसके साथ में जब हमारा स्पर्म मिलता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सीमेन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो वॉश डिफरेंस है ये आके यहाँ पे फ्यूज हो जाता है हमारे यूरेथ्रा के साथ में, और फिर ये इस तरह से जो है स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होता है। अब ये जो यूरेथ्रा होता है ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर में जो है फॉर्म होता है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? पेनिस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा यूरेथ्रा होता है ये क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है रिलीज करने के लिए यूरिन और स्पर्म को। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से हमारा आएगा यूरिन, और यही जो यहाँ इधर से आएगा हमारा स्पर्म। तो इधर से यूरिन, इधर से स्पर्म, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? हमारा जो यूरेथ्रा है, अब जैसे यहाँ से देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर, ये यहाँ से है, ये यहाँ से, इस तरह से हमारा जो है यूरेथ्रा हो गया। अब यहाँ पे इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा हमारा क्या हो गया? कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या हो गया? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया। स्पर्म फॉर्मेशन का यानी स्पर्म प्रोडक्शन का इसका काम होता है। और यहाँ पे देखिए वॉश डिफरेंस, या फिर इसी को हम एक और नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं? स्पर्म डक्ट, क्योंकि ये हमारे स्पर्म को कैरी करने का काम करता है, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ से लिखा भी है कैरीज स्पर्म सेल टुवार्ड यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा की तरफ स्पर्म सेल को ले जाने का काम ये करता है। यहाँ पे हमारा सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, जो कि स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, यानी हमारा स्पर्म जो है वो इजीली मूव कर सके, उसमें ये उसको हेल्प करते हैं। और जो स्पर्म सेल है और सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सीमेन। तो यहाँ पे देखिए कपुलेटरी ऑर्गन कॉल पेनिस, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो पेनिस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोपुलेटरी ऑर्गन, यानी ऐसे ऑर्गन जो कि मतलब वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? कोपुलेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमको डिस्कस करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा होता है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है फ्रेंड्स हमारा ओवरी, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है ओवरी। यहाँ पे जो है एक ओवरी इस साइड में, एक इस साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरी का काम क्या है? एग रिलीज करना, यानी एग फॉर्मेशन होता है ओवरी का काम। तो यहाँ से जो एग फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए यहाँ से एग फॉर्मेशन हुआ, तो इसको कैरी करने का काम कौन करेगा? ओविडक्ट, या फिर इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? फैलोपियन ट्यूब, यानी ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब जो है इस एग को कैरी करने का काम करता है, यानी इधर से लेके यहाँ पे आता है इस पार्ट में। अब ये पार्ट है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? यूटेरस। क्या नाम देते हैं? यूटेरस, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? उम्ब। तो फ्रेंड्स हमारा जो बेबी होता है, जो 9 मंथ के लिए रहता है, कहाँ पे रहता है? इस यूटेरस में होता है। वो फ्रेंड्स लोग बोलते हैं पेट में ग्रो नहीं करता, वो ग्रो करता है हमारे यूटेरस में, यानी वूम्ब में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो नैरो पार्ट होता है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? सर्विक्स। और ये सर्विक्स कंटिन्यू होता है आगे की तरफ, यहाँ पे जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? वेजाइना, यानी ये पार्ट हो गया हमारा वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? इसको और हम क्या नाम दे देते हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो भी मैंने अभी आपको बताया। अ पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं यहाँ पे, ईच ओवरी प्रोड्यूस या फिर रिलीज सिंगल ओवम ईच मंथ, यानी एक ओवरी जो है वो मतलब ईच ओवरी प्रोड्यूस सिंगल ओवम ईच मंथ, यानी हर महीने वो एक ओवम को रिलीज करता है। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है हमारा, ये क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस और वूम्ब, यानी जो यूट्रस या फिर वूम्ब होता है वो क्या होता है? फीटस और एम्ब्रियो ग्रोज हियर, यानी जो हमारा फीटस होता है, एम्ब्रियोज होता है, वो कहाँ पे? वो यूट्रस में ही यानी वूम्ब में ही ग्रो करता है। अब यहाँ पे आता है हमारा वेजाइना या फिर बर्थ कैनाल, जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है फ्रेंड्स? जैसे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पेनिस जो है वो कपुलेटरी ऑर्गन है, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में वेजाइना या फिर बर्थ कैनाल है, ये कपुलेशन में हेल्प करता है, या फिर इसी को हम बर्थ कैनाल बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या डिस्कस किया? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमको देखना है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा ओवरी होता है वो क्या करता है? वो एग रिलीज करने का काम करता है।
मान लीजिए ओवरी ने यहाँ से एग रिलीज किया, ओवरी ने एग रिलीज किया और इसी समय जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इधर से जो है वो यहाँ पे स्पर्म आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये होगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया एग सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इधर से मतलब आएंगे स्पर्म, यहाँ से स्पर्म क्या होंगे, इससे यहाँ पे अटैच होंगे। यहाँ पे ढेर सारे स्पर्म सेल आते हैं, लेकिन कोई एक स्पर्म सेल ऐसा होता है जो कि इसमें इंटर कर पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब स्पर्म जो है वो हमारे ओवम से मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, जाइगोट। क्या नाम देंगे, जाइगोट। जो कि मैंने आपको बताया भी है, जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। तो यहाँ पे हमसे कभी कभी सीक्वेंस भी पूछा जाता है, सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरह से हमसे सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे सीक्वेंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या था, हमारा स्पर्म था एंड एग था, यानी फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट। तो यहाँ पे हमारा जो है ओवरी ने एग को रिलीज किया। अब यहाँ पे जो हमारा एग है, इधर से आया स्पर्म, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, इधर से स्पर्म आया, स्पर्म इससे अटैच हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, जाइगोट फॉर्म हुआ और ये जाइगोट जो है ये डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा, पहले 2 सेल स्ट्रक्चर बनेंगे, देन 4 सेल, देन 8 सेल, देन इस तरह से ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये राउंड शेप लेता चला जाएगा और इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये हमारे इंडोमेट्रियम से अटैच होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इंडोमेट्रियम से इस तरह से अटैच होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को, जब ये ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या, इम्प्लांटेशन, यानी इंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट का अटैच होना, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इम्प्लांटेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, ये इंडोमेट्रियम से अटैच क्यों होता है, यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इंडोमेट्रियम से अटैच क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मतलब जैसे जो हमारा बेबी होता है, तो यहाँ पे देखिए जब ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है तो यहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया, यानी जो है फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो बेबी होगा वो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करेगा, और जब वो डेवलप करेगा तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या होगी, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मतलब ये इंडोमेट्रियम होता है, यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये एक प्रकार का मसल्स है, तो यहाँ पे ब्लड्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ होंगे। तो यहाँ पे जो है बेबी को लगातार न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो है ये ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम से कनेक्ट होता है, यहाँ से ये अटैच होता है, और ब्लास्टोसिस्ट का इंडोमेट्रियम से अटैच होने को हम क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे देखिए, आप नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आप लोगों ने सुना ही होगा। प्लेसेंटा क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। इससे जो है बेबी जो है मदर से ऐसे अटैच रहता है, ये हमारा क्या हो गया, प्लेसेंटा। तो देखिए प्लेसेंटा जो है वो किस तरह से अटैच होता है, चलिए दिखाती हूँ आपको। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है प्लेसेंटा का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूटरस, ये सारा क्या हो गया हमारा यूटरस। अब देखिए इसमें जो है इसके एक कॉर्नर पे क्या होता है हमारा प्लेसेंटा। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके द्वारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिलते हैं। जैसे मदर है, यहाँ से इनको ब्लड, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी, तो ब्लड में क्या होंगे, ग्लूकोज होंगे, ऑक्सीजन होंगे, जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब होंगे। तो वहाँ से जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बेबी के नेवल से जो है अटैच होता है। तो यहाँ पे ये जो है इसको सप्लाई बराबर मिलती रहेगी, ताकि बेबी जो है हमारा वो ग्रो करता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए वो सब कुछ मेंशन भी है। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। यानी जिस टिश्यू के द्वारा जो है बेबी न्यूट्रिशन को जो है लेता है मदर्स के ब्लड से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, विच इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल, जो कि मैंने अभी आपको बताया। विलाई एम्ब्रियोसाइट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द
मदर टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखिए यहाँ पे ये विलाई क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, इसमें विलाई लाइक स्ट्रक्चर है। तो विलाई क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कुछ, देखिए अभी यहाँ पे मैं बाहर इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर, तो यहाँ देखिए इस तरह से जो है विलाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। जितनी ही ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगी उतना ही इसको यहाँ पे सर्वाइव करने के और यहाँ पे इसको ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब कुछ मिलते रहेंगे, यानी यहाँ पे ये इसकी साइज को, इसकी एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे और एक काम होता है इसका, वेस्ट टू पास फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। यानी जो हमारा बेबी होता है वो कुछ ना कुछ अगर वो खाएगा पिएगा तो एक्सक्रीट भी करेगा। तो फ्रेंड्स प्लेसेंटा के द्वारा ही वो अपना एक्सक्रीटन का भी काम करता है, यानी जो भी वेस्ट होते हैं वो भी ये प्लेसेंटा के द्वारा ही मदर की बॉडी में एम्ब्रियो के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सवाल आता है हमारा, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। तो अभी जैसे हमने देखा वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर, जो हमारी यूटेराइन वॉल, सॉरी जो हमारी ओवरी थी वो एग को रिलीज करी, वो फेलोपियन ट्यूब में गया। तो वहाँ पे क्या था, हमारा एग था, उधर से स्पर्म आया, स्पर्म यहाँ पे इससे फ्यूज किया इस तरह से। तो अगर मान लीजिए स्पर्म बना, फिर जाइगोट बना, जाइगोट 2 सेल 4 सेल 8 सेल, फिर वो जो है मतलब अटैच हुआ यूटेराइन वॉल से। अगर मान लीजिए ये जो एग था, जो ओवरी के द्वारा एग निकला था, अगर मान लीजिए वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। यानी जो हमारा यूटेरस होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को हर महीने उस फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। यानी वो जो हमारा यूटेरस होता है वो सोचता है एग जो है वो फर्टिलाइज होगा, और इस चक्कर में वो क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि ठीक है मतलब प्रेगनेंसी होगी, मुझे बेबी को रखना होगा, तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लाइनिंग होती है यूटेरस की वो थिक हो जाती है। थिक क्यों हो जाती है फ्रेंड, जब बेबी वहाँ पे डेवलप करेगा तो ऐसा तो है नहीं वो हल्का फुल्का ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा, तो उसके लिए मतलब एक मोटी लाइनिंग होनी होगी ताकि वो आराम से वहाँ पे रह सके, मतलब आप समझ सकते हैं। तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक, वो लाइनिंग जो होती है यूट्रस की थिक हो जाती है, एंड स्पॉन्जी, और स्पॉन्जी हो जाती है, रिक्वायर टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, ताकि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके, उसको रिक्वायर कर सके इसलिए। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, तो वो जो लाइनिंग होती है वो मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। तो क्या होता है, दिस लाइनिंग ब्रेक्स, वो जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक कर जाती है, एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना एज ब्लड, और हमारे वेजाइना के थ्रू वो ब्लड के रूप में बाहर आती है, एंड ब्लड एंड म्यूकस के रूप में। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डे एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो फ्रेंड्स आप समझ गए मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, जो हमारी ओवरी होती है वो एक को रिलीज करती है, और अगर स्पर्म नहीं आया यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होता है, हमारा जो यूट्रस होता है वो तो सोचता है ठीक है मतलब जो है प्रेगनेंसी होगी, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करता है, अपने वाल को ठीक बना लेता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यूट्रस का जो वॉल होता है जो ठीक हुआ रहता है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, ब्रेक होने लगता है, और एज अ ब्लड एज अ म्यूकस जो है वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आने लगता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन आपको पता ही है ये 28 डे एवरी मंथ जो है ये चलने वाली साइक्लिंग प्रोसेस होती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको डिस्कस करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स सेफ सेक्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सेफ सेक्स के बारे में मेंशन है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी से सब कुछ मतलब रीड करके दिखा दूंगी, वहाँ से मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि जो है उसको नोट करूँ मैं। तो देखिए एक बार मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी को रोकने की क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले 2 मेथड हो सकते हैं, एक तो होता है हमारा टेम्परेरी, एक होता है हमारा परमानेंट। यानी प्रेगनेंसी को रोकने के 2 मेथड हैं यहाँ पे, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। तो देखिए परमानेंट में क्या होता है, फीमेल एंड मेल, मेल के केस में क्या होता है वैसेक्टोमी, एंड फीमेल के केस में ट्यूबल ओक्लूजन यानी ट्यूबेक्टोमी जिसको हम बोल देते हैं। अब देखो फ्रेंड्स टेम्परेरी में क्या होता है, बैरियर मेथड्स, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शंस, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्शन डिवाइस जिसको हम IUCD बोल देते हैं, एंड स्टेरॉयड कंट्रासेप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है हमारा वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो देखिए फ्रेंड्स वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, वैसेक्टोमी में यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो वॉश डिफरेंस होता है यहाँ पे इसकी कटिंग कर देते हैं, और यहाँ पे इसको टाइड अप कर देते हैं, कट करके उसको वहाँ पे बांध देते हैं।
तो इस तरह से जब जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है ये जो हमारा यहाँ पे टेस्टिस होता है, यहाँ से जब भी जो है स्पर्म रिलीज होंगे वो इस तरह से इधर से आएंगे, फिर वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे और ये जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स वो जो है यहीं रह पाएंगे और इस तरह से जब स्पर्म बॉडी से रिलीज नहीं हो पाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इधर देखिए जो है हमारा ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है वो एग जो है इधर से रिलीज होगा, वो इधर से आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे जो है उसकी जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है उसकी क्या कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी ओवम होता है वो शरीर से यहाँ पे वो इस वाले पार्ट में नहीं आ पाता है, वो हमारे वजाइनल रीजन में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वो यहीं पे रह जाता है, यानी इस तरह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये जो है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी ये जो है परमानेंट मेथड होते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ जो है वो टेम्प्रोरी मेथड में क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो है फ्रेंड्स एक टेम्प्रोरी मेथड में आता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, कुछ इस तरह से, देखिए ये टी शेप का है, देखिए ये ऐसे फिर ऐसे, ये टी शेप का होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है। इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे वेजाइना में इस तरह से फिट कर देते हैं। और जब मान लीजिए एग जो है वो रिलीज होगा इधर से, और इधर से मान लीजिए अगर इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म जो है इधर से यहाँ से एंट्री नहीं कर पाएंगे, यानी हमारा जो एग होगा वो फ्यूज नहीं हो पाएगा स्पर्म के साथ, यानी फिर जाइगोट नहीं बनेंगे। यानी हम टोटली ये बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं कंट्रासेप्शन के। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, यानी बर्थ कंट्रोल में भी हेल्प मिलेगी। प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इससे क्या होता है एसटीडी, यानी जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं इनको भी रोका जा सकता है। प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी ये रोकता है। कीप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन चेक, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी ये हेल्प करता है, उसको भी रोकने का काम करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसकी जो है, तो हमारा ये डिस्कस चल रहा था रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी वो मतलब क्रिएट करते हैं। तो उसके बारे में ये सब आप एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। वहाँ पे डीएनए कैसे कैसे वेरिएशंस लाता है, कैसे कैसे इफेक्ट करता है, सेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लिया था। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिजन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। जो हमारा अमीबा होता है यहाँ पे इरेगुलर जो है बाइनरी फिजन होता है, एंड जो हमारा लिस्मोनिया होता है इसमें क्या होता है, रेगुलर होता है लेकिन ट्रांसवर्स होता है, यानी ट्रांसवर्स मीन्स इस तरह से कुछ ऐसे होता है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डिस्कस किया है, ये मैंने आपको बताया था वो व्हाई डू वी फॉल इल में लिस्मानिया जो होता है वो कॉला आजार को कॉज करने का काम करता है। अब देखिए ये जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। तो आप इस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, आप एनसीईआरटी को हमेशा रीड किया करिए, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रीजनरेशन भी मैंने आपको बताया था, छिपकली में बताई थी मैंने, स्टार फिश में बताया था, और जो हमारा प्लेनेरिया था, इन सब में क्या होता है हाई रीजनरेशन पावर पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिंपल एनिमिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी इन सब में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसी जो है अगर मान लीजिए कि वो उसका एक छोटा सा भी पार्ट है तो वो पूरी तरह से जो है अपने आप को डेवलप कर ले, उसको हम क्या बोल देते हैं, रीजनरेशन। अब देखिए यहाँ पे प्लेनेरिया में ये इस तरह से रीजनरेशन दिखाया गया है। देखिए फिर बडिंग जो है ये हाइड्रा में कैसे कैसे होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मैंने आपको बताया था रूट, जो हमारा रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, इन सब के द्वारा जो होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। और जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसके द्वारा रिप्रोडक्टिव प्रोपागेशन होता है। ये हो गया हमारा लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विथ बर्ड्स, यानी इसमें बर्ड्स जो है वो निकल आते हैं। टिश्यू कल्चर भी मैंने आपको बता दिया।
टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर, न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू आर सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट सेल और देन प्लेस इन आर्टिफिशियल मीडियम व्हेन दे डिवाइड रैपिड टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल एंड कैलस। तो ये सब मैंने आपको फ्रेंड्स डिस्कस कर दिया है, इसको आप पढ़ लेना, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे राइजोपस में होता है, तो यहाँ पर में आप राइजोपस के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसमें हाइफी होता है, ये ब्रॉड मोल्ड जो होते हैं हमारे, जो मतलब ब्रेड वगैरह होते हैं उसको खराब करने का काम करता है। फिर यहाँ से देखिए हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, ये सब भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे हमको अभी जो डिस्कस करना है वो है फ्रेंड्स, हमको जो हमारे सिलेबस में लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए मैंने आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अच्छे से सब कुछ बता दिया है। तो इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने आपको टोटली जो है सब कुछ डिफाइन कर दिया है। देखिए यहाँ से हमको पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसको पढ़ते चलते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, एज वी सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोज इज स्टिल गोइंग ऑन। Therefore, some degree of sexual maturation doesn't necessarily mean that the body or mind is ready for sexual act for having or bringing up children. How do we decide? तो ये सब तो कुछ भी खास नहीं यहाँ पे, रुकिए एक सेकेंड। Can be pressure from under friends participate in many activities want to do or not? Can pressure family married? देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं खास है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे। देखिए, सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडी। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, जिसको हम STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन such as gonorrhea, syphilis, and viral infections such as warts and HIV/AIDS. It is possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो यहाँ पे मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस, और जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, HIV/AIDS एंड वार्ट्स। तो आप ये जो है डिजीज के नाम याद रखना, कौन बैक्टीरियल है कौन वायरल है। अब यहाँ पे देखिए, यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड अ कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। यानी यहाँ पे जो है कंडोम का यूज करना जो है, मतलब अगर वो यूज करते हैं तो क्या करते हैं, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस अगर वो यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो STD को रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैड अ पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑफ आवर बॉडी माइंड ऑफ वोमेन एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये बोला जा रहा कि जो भी वोमेन्स वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, उनको माइंड से भी और अपनी बॉडी से भी उसके लिए तैयार होना पड़ता है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन अगर वो तैयार नहीं होती हैं फिर भी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उनके हेल्थ को ये बुरी तरह से प्रभावित करता है। देयरफॉर मेनी वेज हैड बीन डिवाइज्ड, मतलब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दीज कंट्रासेप्टिव मेथड फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरी। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो द स्पर्म डजंट रीच द एग। कंडोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग ऑन इन द वजाइना कैन सर्व दिस पर्पज। यानी बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पे कंट्रासेप्टिव डिवाइस हैं जो कि यहाँ पे मतलब प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर सकते हैं। अनदर कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्टिव एक्ट एज चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी। जो मैंने अभी आपको बताया था कॉपर टी, कॉपर टी क्या करता है, वो फ्रेंड्स हार्मोनल बैलेंस को ही काम करने, मतलब हार्मोन्स को ही बैलेंस करने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए, सो दैट एग आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओनली एज पिल्स। यानी कुछ ऐसे मतलब पिल्स होते हैं जो कि ओरली लेने पड़ते हैं
जो कि हार्मोन बैलेंस करने का काम करता है। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू, यानी यहाँ पे जो ये पिल्स वगैरह होते हैं ये उतना सुरक्षित नहीं होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी रोकेंगे ठीक है, लेकिन इनके मतलब अगर आप इनको यूज करते हैं तो ये क्या करेंगे, साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अभी मैंने कॉपर टी को आपको वो मतलब फिगर से भी दिखाया किस तरह से उसको अरेंज करते हैं। देखिए अगेन दे कैन कॉज द साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, और ये जो कॉपर टी वगैरह है ये भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो अब देखिए इफ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड द egg will not able to reach the uterus. In both cases fertilization will not take place. Surgical method can be used to create such blocks. While surgical method are safe in the long run. सर्जिकल मेथड क्या हो गया, वही जो मैंने आपको बताया वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वो क्या होता है, वो मतलब एक लंबे समय के लिए सेफ सेक्स को करने का काम करता है, यानी वहाँ पे जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी, वहाँ पे आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। सर्जरी itself can cause infection and other problem if not performed properly, यानी जो वॉसेक्टोमी है ट्यूबेक्टोमी है अगर उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली नहीं किया गया है तो क्या कर सकते हैं, वो भी इन्फेक्शन को कॉज करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्जरी कैन आल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी ये भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर सकते हैं। दीज में बी मिस यूज बाय द पीपल हु डोंट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड एज हैपेंस इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटिसाइड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड जो है ये हमारे कंट्री में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इस पर क्या ही बोलें, आप लोगों को भी पता है ये फीमेल फिटिसाइड कितना बड़ा पाप है। मतलब एक गर्ल चाइल्ड की हत्या कर देना, उसको मतलब यूट्रस में ही, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड। मतलब एक गर्ल चाइल्ड का उसके मतलब मदर के ऊम में ही उसको मार देना, उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड, यानी एक बच्चे की हत्या कर देना। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, यानी एक हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल मेल सेक्स की रेशियो क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ reckless female feticide child sex ratio is declining at the alarming rate in some section of our society, although prenatal sex determination has been prohibited by law। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो मतलब लोग पहले से ही पता जो है लगा लेते हैं, जैसे प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी पहले से ही पता लगा लेना कि यूट्रस में बॉय है या गर्ल है, इस तरह से, तो उसको भी जो है कानून बना के रोका जाना चाहिए। यहाँ पे ये बात किया गया है, यानी उसके लिए भी कानून बनाया गया है। We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population. The rates of birth and death in the given population will determine in size. The size of human population is cause for the concern for many people. This is because an expanding population make it harder to improve everybody's standard of living. However, if inequality in society is the main reason for poor standard of living for many people, the size of population is relatively unimportant if we look around us. What can we identify as the most important reason for the poor living standard? तो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है, आप वहाँ पे डिजीज वाला पार्ट याद रखना और ये सेफ सेक्स वगैरह याद रखना, यहाँ पे मतलब फीमेल फिटिसाइड वगैरह याद रखना। तो यहाँ से जो भी कुछ थोड़ा बहुत था मैंने आपको बता दिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी मैं आपको इसके लिए जो है क्वेश्चन अलग से लेके आऊँगी, आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप बेफिक्र रहिएगा, आपको भर भर के क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, आप हर एक वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दे दिया करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।